नमस्कार दोस्तों, उदयपुर राजस्थान एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी मैक्स एंड ड्रग्स सितंबर 2024 में एफडीए इंस्पेक्टर आए और जो उन्होंने देखा उसने सबको हिला दिया। मार्च 5, 2025 को एफडीए ने इशू किया एक वार्निंग लेटर। उसका रेफरेंस है #320-25-51 और इस लेटर में लिखे गए पॉइंट सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि पूरे फार्मा सिस्टम के ट्रस्ट पर सवाल उठाते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्वालिटी यूनिट की फेलियर। दिसंबर 2022 में फैक्ट्री के एक ब्लॉक में आग लग गई। ये फायर स्टोरेज एरिया तक पहुंच गई जहां फिनिश ड्रग बैचेस रखे थे। कंपनी के इंसिडेंट रिपोर्ट में लिखा गया कि बैचेस फायर और स्मोक से डैमेज हो गए। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, उन्हीं डैमेज बैचेस में से कुछ को रिलीज करके यूएस मार्केट में भेज दिया गया। कंपनी ने जस्टिफिकेशन दिया, हमने सीन रिक्रिएट करके टेस्ट किया, प्रोडक्ट सेफ है। लेकिन एफडीए का कहना क्लियर है, उन्होंने क्लियरली बोला रिस्पांस इनएडिक्वेट है। ऐसी मेडिसिन जो फायर और स्मोक के एक्सपोजर में आ गई हो वो ऑटोमेटिकली अडल्ट्रेटेड मानी जाती है और यूएस पेशेंट के लिए अनसेफ है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी ने रिकॉल करने का कोई प्रॉमिस भी नहीं किया है। दूसरा पॉइंट, स्टेबिलिटी प्रोग्राम का फेलियर। स्टेबिलिटी प्रोग्राम का फेलियर, एफडीए ने देखा कि मैक्सेंट के स्टेबिलिटी चैम्बर्स बार बार फेल हो रहे थे। कभी 20 घंटे कभी 40 घंटे तक पावर कट हो जाता था और सबसे सरप्राइजिंग, उनके पास डेटा लॉगर तक नहीं थे जो रिकॉर्ड करे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एक्चुअल में कितना बदल गए हैं। दोस्तों, एफडीए का कहना है एक्सपायरी डेट और रिटेस्ट पीरियड प्रूव करने के लिए स्टेबिलिटी डेटा होना जरूरी है, लेकिन मैक्सेन ये प्रूफ देने में फेल हो गया। कंपनी ने कहा हम एक स्टडी करेंगे पावर फेलियर के टाइम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मॉनिटर करने के लिए, लेकिन एफडीए को मिला ना कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल ना कोई रिस्क असेसमेंट। दोस्तों, एफडीए का फाइनल कंक्लूजन, ये प्रॉब्लम सिर्फ 2 नहीं और भी डेविएशंस हो सकते हैं। जब तक करेक्टिव एक्शंस नहीं लिए जाते, एफडीए नए प्रोडक्ट्स अप्रूव नहीं करेगा और री इंस्पेक्शन किया जाएगा। कंपनीज को दिया गया है 15 वर्किंग डेज का टाइम अपना एक्शन प्लान भेजने के लिए। दोस्तों, जरा सोचिए, आग में डैमेज होने के बाद भी मेडिसिन पेशेंट तक पहुंच गई, स्टेबिलिटी चैम्बर्स में पावर फेलियर होते रहे और फिर भी एक्सपायरी प्रूफ मिसिंग है। अब सवाल ये है, जब ऐसी कंपनीज ड्रग्स यूएस तक भेज सकती है तो हम सब जो डेली मेडिसिन लेते हैं उनके पीछे और कितने हिडन रिस्क हो सकते हैं। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि फार्मास्यूटिकल क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज की जगह नहीं है। आप क्या सोचते हो, क्या एफडीए को और स्ट्रिक्ट होना चाहिए या कंपनीज को ज्यादा अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे रियल एफडीए केसेस का ब्रेकडाउन समझना है सिंपल लैंग्वेज में तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो प्रकार टेक के साथ, क्योंकि अगला केस और भी शॉकिंग होने वाला है।